दिल्ली ब्लास्ट पर एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। उमर के बाद मुजम्मिल के आतंकी ठिकानों की खबर मिल रही है। इस ठिकाने को भी फरीदाबाद में ही बनाया गया था और कहा गया कि यहां पर कश्मीरी सेब रखे जाएंगे, यानी कि फल रखे जाएंगे, लेकिन यहां 12 दिन तक बारूद रखा गया। इसमें क्या क्या खुलासे हो रहे हैं आपको विस्तार से बताता हूं। पहला खुलासा यह हुआ है कि मुजम्मिल का एक और ठिकाना था जो उसने बना लिया था और उस ठिकाने में भी क्या क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूं। इसमें दूसरा खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि फरीदाबाद का जमालपुर गांव था और यहां पर उसने एक किराए का घर ले लिया था। इसमें तीसरा खुलासा यह है कि कश्मीरी फलों का व्यापार करने के लिए यह घर किराए पर लिया गया था। दावा किया गया था कि इसमें कश्मीरी फल रखे जाएंगे, सेबों का व्यापार किया जाएगा। चौथा खुलासा यह हुआ कि मुजम्मिल के घर पर कई बार शाहीन सईद के साथ वो आया, यह भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और पांचवा खुलासा इसमें यह हुआ कि कमरे में 12 दिन तक, जी हां 12 दिन तक विस्फोटक को छुपाकर रखा गया था। दिल्ली ब्लास्ट पर यह बड़े खुलासे हो रहे हैं। छठा खुलासा इसमें दर्शकों यह है कि विस्फोटक रखने के लिए आतंकी इश्तियाक ने मदद की थी। इश्तियाक ने इनकी मदद की थी, मुजम्मिल की मदद की थी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको यह पूरी खबर दिखाता हूं। दिल्ली का लाल किला, भीड़ और उसी दिन वहां से चंद 100 किलोमीटर दूर पार्क की गई एक कार। 10 नवंबर को इसी कार में धमाका हुआ जिसने सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। जांच शुरू हुई और हर रोज कुछ नए और खतरनाक खुलासे हुए और अब ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए ने बड़े खुलासे किए हैं और दोनों ही खुलासे अल फलाह यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर हैं। पहले बड़ा खुलासा तो यह हुआ कि उसने हरियाणा में फरीदाबाद, फतेहपुर तगा और धौज में ही नहीं बल्कि खौरी जमालपुर गांव में भी एक ठिकाना किराए पर ले रखा था। यहां पूर्व सरपंच जुम्मा का 3 बेडरूम किचन हॉल वाला मकान यह कहकर किराए पर लिया गया था कि कश्मीरी फलों का व्यापार करेंगे। इस मकान में मुजम्मिल की कई बार डॉक्टर शाहीन सईद के साथ मुलाकात भी हुई। इससे तो यह साफ है कि मुजम्मिल कितनी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। दूसरा बड़ा खुलासा अमोनियम नाइट्रेट को लेकर हुआ। जांच में पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल ने फतेहपुरा तगा और धौज में विस्फोटक बनाने का सामान छिपाने से पहले इसे यूनिवर्सिटी के पास ही स्टोर करके रखा था। करीब 2540 किलो विस्फोटक अल फलाह यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में बने एक कमरे में करीब 12 दिन रखा गया था। इसके बाद चोरी होने या किसी को पता चलने के डर से गांव फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के पुराने घर में शिफ्ट कर दिया था। यही तैयार विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। सोमवार की रात को एनआईए डॉक्टर मुजम्मिल को यहां पर निशानदेही के लिए लेकर आई, जहां पर गांव के पूर्व सरपंच जुम्मा ने उसको देखकर उसकी पहचान की। एनआईए की जांच में पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने अप्रैल से लेकर जुलाई 2025 तक अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर 3 बेडरूम का मकान 8,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराए पर लिया था। ये मकान गांव खोरी जमालपुर के पूर्व सरपंच जुम्मा का है। जुम्मा की रोड पर प्लास्टिक रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है। इसी के ऊपर ये कमरे बने हुए हैं। दिल्ली के दिल में ब्लास्ट और अब एक एक करके सामने आते चेहरे। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस पूरे मॉड्यूल का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। कल शोएब की गिरफ्तारी और अब मुजम्मिल पर ये बड़े खुलासे के बाद बाकी कड़ियां जोड़ने का काम तेज हो गया है, क्योंकि दिल्ली को दहलाने की कोशिश करने वालों को कानून अब किसी भी हाल में बख्शने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुजम्मिल ने जिस पूर्व सरपंच जुम्मा के घर पर अपना ठिकाना बनाया था, वहां रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची। सीधे आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब ये खुलासा हुआ है कि मुजम्मिल ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कमरे जो है वो रेंट पर लिए हुए थे। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है खोरी जमालपुर में जेके हाउस आप देख रहे हैं। ये पूर्व सरपंच का घर है और मुजम्मिल जो है पूर्व सरपंच का जो ऑफिस है जहां पर रूम रेंट के लिए बनाया गया है रोड पर, यहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर वो रूम है जहां पर मुजम्मिल ने रूम रेंट पर लिया था। और अब एनआईए की टीम जब निशानदेही के लिए मुजम्मिल को लेकर पहुंची थी तो मुजम्मिल यहां भी आया था और सरपंच ने देखते ही पहचान लिया कि वो वही मुजम्मिल है जिसने रूम रेंट पर लिया था। और कई बार शाहीन भी मुजम्मिल से मिलने आए
आई थी। हालांकि ये सरपंच का अपना निजी घर है और जहां पर रेंट पर लिया था वो यहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जुम्मा जो सरपंच पूर्व सरपंच है उनको पुलिस लेकर गई है, उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है। मुजम्मिल के एक और ठिकाने का खुलासा हुआ है जो खोरी जमालपुर में उसने एक रूम रेंट पर लिया था और उसने ये कहा था कि कश्मीरी फलों का व्यापार करने के लिए वो रेंट पर ले रहा है। इस वक्त ये जेके हाउस आप देख रहे हैं, ये पूर्व सरपंच का घर है जहां पर मुजम्मिल ने इस घर को रेंट पर लिया था और पूर्व सरपंच का भी ये कहना है कि कई बार शाहीन को भी मुजम्मिल के साथ उसने इसी घर में देखा हुआ था। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर पूर्व सरपंच जो जुम्मा है उसका अपना निजी घर है और उससे 1 किलोमीटर दूरी पर ये जेके हाउस है जो जुम्मा जो सरपंच है उनका ये रेंट पर मुजम्मिल ने रूम लिया था और बताया ये था कि वो यहाँ पर फलों का जो है वो व्यापार करने के लिए रूम ले रहा है। और ऐसे में आपको बता दें जो यहाँ आसपास के इलाके हैं वहीं पर मुजम्मिल ने, शाहीन ने, सबने अपना एक अड्डा बनाया हुआ था और लगातार ये रूम रेंट पर लेकर वहाँ पर विस्फोटक को जो है वो रख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो चेक नहीं होते हैं, आसानी से रूम मिल जाता है। और इसी के चलते मुजम्मिल ने 3 रूम रेंट पर लिया था और तीनों जगह विस्फोटक रखने के लिए इस घर को जो है वो रेंट पर लिया था। दिल्ली ब्लास्ट पर एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। उमर के बाद मुजम्मिल के आतंकी ठिकानों की खबर मिल रही है। इस ठिकाने को भी फरीदाबाद में ही बनाया गया था और कहा गया कि यहां पर कश्मीरी सेब रखे जाएंगे, यानी कि फल रखे जाएंगे, लेकिन यहां 12 दिन तक बारूद रखा गया। इसमें क्या क्या खुलासे हो रहे हैं आपको विस्तार से बताता हूं। पहला खुलासा यह हुआ है कि मुजम्मिल का एक और ठिकाना था जो उसने बना लिया था और उस ठिकाने में भी क्या क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूं। इसमें दूसरा खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि फरीदाबाद का जमालपुर गांव था और यहां पर उसने एक किराए का घर ले लिया था। इसमें तीसरा खुलासा यह है कि कश्मीरी फलों का व्यापार करने के लिए यह घर किराए पर लिया गया था। दावा किया गया था कि इसमें कश्मीरी फल रखे जाएंगे, सेबों का व्यापार किया जाएगा। चौथा खुलासा यह हुआ कि मुजम्मिल के घर पर कई बार शाहीन सईद के साथ वो आया, यह भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और पांचवा खुलासा इसमें यह हुआ कि कमरे में 12 दिन तक, जी हां 12 दिन तक विस्फोटक को छुपाकर रखा गया था। दिल्ली ब्लास्ट पर यह बड़े खुलासे हो रहे हैं। छठा खुलासा इसमें दर्शकों यह है कि विस्फोटक रखने के लिए आतंकी इश्तियाक ने मदद की थी। इश्तियाक ने इनकी मदद की थी, मुजम्मिल की मदद की थी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको यह पूरी खबर दिखाता हूं। दिल्ली का लाल किला, भीड़ और उसी दिन वहां से चंद 100 किलोमीटर दूर पार्क की गई एक कार। 10 नवंबर को इसी कार में धमाका हुआ जिसने सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। जांच शुरू हुई और हर रोज कुछ नए और खतरनाक खुलासे हुए और अब ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए ने बड़े खुलासे किए हैं और दोनों ही खुलासे अल फलाह यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर हैं। पहले बड़ा खुलासा तो यह हुआ कि उसने हरियाणा में फरीदाबाद, फतेहपुर तगा और धौज में ही नहीं बल्कि खोरी जमालपुर गांव में भी एक ठिकाना किराए पर ले रखा था। यहां पूर्व सरपंच जुम्मा का 3 बेडरूम किचन हॉल वाला मकान यह कहकर किराए पर लिया गया था कि कश्मीरी फलों का व्यापार करेंगे। इस मकान में मुजम्मिल की कई बार डॉक्टर शाहीन सईद के साथ मुलाकात भी हुई। इससे तो यह साफ है कि मुजम्मिल कितनी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। दूसरा बड़ा खुलासा अमोनियम नाइट्रेट को लेकर हुआ। जांच में पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल ने फतेहपुरा तगा और धौज में विस्फोटक बनाने का सामान छिपाने से पहले इसे यूनिवर्सिटी के पास ही स्टोर करके रखा था। करीब 2540 किलो विस्फोटक अल फलाह यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में बने एक कमरे में करीब 12 दिन रखा गया था। इसके बाद चोरी होने या किसी को पता चलने के डर से गांव फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के पुराने घर में शिफ्ट कर दिया था। यही तैयार विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। सोमवार की रात को एनआईए डॉक्टर मुजम्मिल को यहां पर निशानदेही के लिए लेकर आई, जहां पर गांव के पूर्व सरपंच जुम्मा ने उसको देखकर उसकी पहचान की। एनआईए की जांच में पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने अप्रैल से लेकर जुलाई 2025 तक अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर 3 बेडरूम का मकान 8,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराए पर लिया था।
ये मकान गांव खोरी जमालपुर के पूर्व सरपंच जुम्मा का है। जुम्मा की रोड पर प्लास्टिक रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है। इसी के ऊपर ये कमरे बने हुए हैं। दिल्ली के दिल में ब्लास्ट और अब एक एक करके सामने आते चेहरे। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस पूरे मॉड्यूल का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। कल शोएब की गिरफ्तारी और अब मुजम्मिल पर ये बड़े खुलासे के बाद बाकी कड़ियां जोड़ने का काम तेज हो गया है, क्योंकि दिल्ली को दहलाने की कोशिश करने वालों को कानून अब किसी भी हाल में बख्शने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुजम्मिल ने जिस पूर्व सरपंच जुम्मा के घर पर अपना ठिकाना बनाया था, वहां रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची। सीधे आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब ये खुलासा हुआ है कि मुजम्मिल ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन कमरे जो है वो रेंट पर लिए हुए थे। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है खोरी जमालपुर में जेके हाउस आप देख रहे हैं। ये पूर्व सरपंच का घर है और मुजम्मिल जो है पूर्व सरपंच का जो ऑफिस है, जहां पर रूम रेंट के लिए बनाया गया है रोड पर, यहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर वो रूम है जहां पर मुजम्मिल ने रूम रेंट पर लिया था। और अब एनआईए की टीम जब निशानदेही के लिए मुजम्मिल को लेकर पहुंची थी तो मुजम्मिल यहां भी आया था और सरपंच ने देखते ही पहचान लिया कि वो वही मुजम्मिल है जिसने रूम रेंट पर लिया था। और कई बार शाहीन भी मुजम्मिल से मिलने आई थी। हालांकि ये सरपंच का अपना निजी घर है और जहां पर रेंट पर लिया था वो यहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जुम्मा जो सरपंच पूर्व सरपंच है उनको पुलिस लेकर गई है, उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है। मुजम्मिल के एक और ठिकाने का खुलासा हुआ है जो खोरी जमालपुर में उसने एक रूम रेंट पर लिया था और उसने ये कहा था कि कश्मीरी फलों का व्यापार करने के लिए वो रेंट पर ले रहा है। इस वक्त ये जेके हाउस आप देख रहे हैं, ये पूर्व सरपंच का घर है जहां पर मुजम्मिल ने इस घर को रेंट पर लिया था। और पूर्व सरपंच का भी ये कहना है कि कई बार शाहीन को भी मुजम्मिल के साथ उसने इसी घर में देखा हुआ था। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर पूर्व सरपंच जो जुम्मा है उसका अपना निजी घर है और उससे 1 किलोमीटर दूरी पर ये जेके हाउस है जो जुम्मा जो सरपंच है उनका ये रेंट पर मुजम्मिल ने रूम लिया था। और बताया ये था कि वो यहाँ पर फलों का जो है वो व्यापार करने के लिए रूम ले रहा है। और ऐसे में आपको बता दें जो यहाँ आसपास के इलाके हैं वहीं पर मुजम्मिल ने, शाहीन ने, सबने अपना एक अड्डा बनाया हुआ था और लगातार ये रूम रेंट पर लेकर वहाँ पर विस्फोटक को जो है वो रख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो चेक नहीं होते हैं, आसानी से रूम मिल जाता है। और इसी के चलते मुजम्मिल ने 3 रूम रेंट पर लिया था और तीनों जगह विस्फोटक रखने के लिए इस घर को जो है वो रेंट पर लिया था।